ये क्या हो गया? 4 मैचेस के बाद अचानक ही बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट नजर आई। क्या ये कंट्रोवर्सी हुई उसकी वजह से हुआ या कोई और वजह से? फिर आपने मारा ना टप्पा। अब बात सुने, हर टप्पे के ऊपर ना हुक नहीं करते। अच्छा, छोड़ भी देते, मामूलत करता है हुक, जिसमें आउट हो जाता है। और जहां तक बात आप प्रोग्राम की कर रहे हैं, देखिए समी इंटेग्रल पार्ट है इसका, और इसने जितने जबरदस्त पॉइंट्स सामने लेके आया, डिस्कशन को आगे बढ़ाया, वेरी इंप्रेसिव। देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना, वो आज मैं जिस तरह पाकिस्तान की टीम की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह सारे क्रिकेट एंजॉय कर रहे थे, मैं यही सोच रहा था कि ये एकदम से ये टर्न अराउंड क्या हुआ है। इस तरह लग रहा था कि इनके कंधों से बोझ, मनों का नहीं, टनों का बोझ उतरा है। अब वो मुझे रीजन नहीं पता कि कौन सा वेट इनके शोल्डर्स के ऊपर था। इंजमाम के इस्तीफे की वजह से उतरा है? आप मुझे बताए ना, है? कुछ तो वजह होगी, या चेयरमैन के इंटरव्यू की वजह से उतर गया। देखिए आज बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट। बिल्कुल, पिछले मैच में भी पाकिस्तान टीम बहुत मेहनत कर रही थी। अनफॉर्चुनेट थे कि वो मैच हार गए, वेरी अनफॉर्चुनेट। वो मैच जीत जाते तो आज के मैच के बाद आपको उम्मीद की किरण जो है वो जगमगानी शुरू हो जानी थी कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं सेमीफाइनल में। लेकिन अभी प्राइड के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान की टीम केपेबल है। आज देखें पाकिस्तान के बॉलर्स, सबसे पहले तो शाहीन शाह को मुबारकबाद कि उन्होंने 100 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में लिए। बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग थी, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे एंगल्स क्रिएट करने हैं, विकेट टू विकेट बॉल करना है। शाहीन शाह अफरीदी को यही कह रहे थे कि हर बैट्समैन को पता है कि आप अंदर लेके आते हो, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। हर गेंद आपने मुंह में नहीं फेंकना। हमने स्टार्क की आपको एग्जांपल दी कि उनको मार पड़ेगी यहाँ पे अगर गेंद आगे करेंगे, और उनको पड़ेगी। शाहीन शाह अफरीदी ने रियलाइज किया है कि नहीं, अगर मैं वही करता रहूँ जो पहले करता आया हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। चेंज किया पिछले 3 मैचों से, सही, और आपको उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो नजर आ रही हैं। आज उन्होंने इन स्विंगर के ऊपर आउट नहीं किया, कमाल का बोल्ड, आउट स्विंगर के ऊपर आउट किया, एक जो बोल्ड मारा है उन्होंने, कमाल का बोल्ड था। सो देर तो होगी है, लेकिन यह है कि अब जो खुशी हो रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो पाकिस्तान टीम की तरह खेल रही है। देखिए आज उसामा मीर ने ठीक है 66 रन दिए, बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेग स्पिनर को स्कोर होता है। वसीम इफ्तिखार ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। आज देखें आगा सलमान की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि मैं समझता हूं कि बाबर आजम को आज 2-3 ओवर करवा देने चाहिए थे, उनसे ट्राई आउट कर लेना चाहिए था कि यार अगले मैच में शायद उनकी कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ जाए, क्योंकि आपने फिर आके कैलकाटा में मैच खेलना है। शादाब को नहीं ला सकते अगले मैच में? शादाब को दो लेग स्पिनर मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि आप खिलाएं। सही, दोनों का एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा और हो सकता है उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। लेकिन खुशी ये हुई कि आज पाकिस्तान ने अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली मैच जीता। समी, अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की बात करें, हम आपको क्लिप्स दिखाएंगे कि शाहीन शाह अफरीदी ने एक तो कमाल का उन्होंने बोल्ड मारा, जो इन स्विंगर पे क्लास का बोल्ड था। आज उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। पहले ही ओवर में उन्होंने तंजीज़ हसन को LBW आउट कर दिया, फिर उसके बाद प्रेशर उन्होंने बरकरार रखा आज बांग्लादेशी बैट्समैनों पर। क्या कहेंगे शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के हवाले? सबसे पहले तो उनको मुबारक हो, आज उन्होंने अपनी 100 विकेटें कंप्लीट की हैं। और जैसे हमने बात की थी ये 100वीं विकेट थी जो LBW उन्होंने आउट किया था। जी हाँ बिल्कुल, जैसे हमने बात की थी कि स्टम्प को पहले 2 मैचों में थोड़े से लगे ऑफ कलर थे, लेकिन वो क्यों है इस वक्त पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर उन्होंने आज बताया। पिछले मैच में भी आप उसकी परफॉर्मेंस ये जो बोल्ड मारा था समी महमूदुल्लाह को, क्या कहेंगे? आप तो बॉलर हैं, आप इस पर अपनी कॉमेंट्स दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, देखें पहले ये कर रहे थे ओवर द विकेट, तो वहाँ से इनका बॉल बाहर निकल रहा था तो स्टम्प में नहीं बीच हो रहा था, और तो इनको इतना ज़्यादा कैरी नहीं था विकेट में, तो राउंड द विकेट आए, एंगल क्रिएट किया आप अगर देखें, और विकेट को टारगेट किया, तो ये इतनी अच्छी चीज़ थी। फिर बैट्समैन को डिसीव किया। अगर आप देखें तो अब थ्रू आउट ये 80% विकेटों को हिट करने लगे हैं, जिनकी वजह से इनकी आप देखें 2-3 मैचों में परफॉर्मेंस और निखर के सामने आई। और अगर आप बात करें इसी तरह वसीम जूनियर की, तो वो भी आप देखें स्टम्प में ज़्यादातर बॉलिंग कर मुकाबले में उन्होंने बेहतर बॉलिंग की जो हसन अली ने पहले मैचेस में की। वसीम जूनियर ने प्रूव किया अपने सिलेक्शन। जी हाँ बिल्कुल, देखें हम बात कर रहे थे इसी के विकेटों पर थोड़ा सा एंगल होना चाहिए, तो जिस तरह का उनका सिलिंगी एक्शन है, तो हल्का सा विकेट में बॉल अंदर
शानदार आ रहा है उनका। जनरेट किया आज जी हाँ, उन्होंने, और आप 145 किलोमीटर की एक गेंद। बिल्कुल आप देखें ऊपर से जिस तरह के एक्यूरेसी से बॉल किया, लेंथ उनकी अगर आप देखें तो बैट्समैन ना फॉरवर्ड जा पा रहा था ना बैकफुट पे आ रहा था। ये तो अच्छी चीज़ है कि आपने देखें एकदम टर्न अराउंड किया, आप में जो गलतियाँ थी उससे आप बेहतर हुए। स्टंप्स को जी हाँ, हिट कर रहे थे। और आगे इसका और आज रिवर्स स्विंग भी हुआ। जी हाँ, हाँ रिवर्स आज रिवर्स स्विंग हुआ क्योंकि पिच खुरदरी थी, बहुत ज़्यादा खुश्क थी, इसलिए आपको पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं बड़े इफेक्टिव नजर आए इन द सेकेंड हाफ। हाँ और शाहीन शाह अफरीदी की ये कहूँगा कि पहले देखें, जो पहले दिन से हम वर्ल्ड कप पे बात करें कि ये इन स्विंगर टू द राइट हैंड बैट्समैन, आउट स्विंगर वही चीज़ इन स्विंगर ही टू द लेफ्ट हैंड बैट्समैन। आज देखिए चेंज किया, जो हम पहले दिन से बात कर रहे थे, आज इन्होंने दोनों खब्बे बैट्समैन किस तरीके से आउट अंदर ला के आउट किया, बाहर निकाल के नहीं आउट किया। सो ये खब्बे को बाहर निकालते जाते थे, बाहर निकालते, उसमें ड्राइव भी लग रही है। आज थोड़ा सा डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया। और जो सबसे मजेदार चीज थी आज शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में, जब ये राउंड द विकेट आए तो ये विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे विद दैट एंगल। और उस एंगल के ऊपर जब आप विकेट टू विकेट बॉल बैट्समैन के करेंगे लिए मुश्किल तो होता है। बैट्समैन के लिए मुश्किल होगा। एक तो क्रैम्प हो रहा बैट्समैन, और दूसरा वहां से रिवर्स स्विंग हुआ है और बाहर निकला और बैट्समैन बोल्ड हो गया। सो आई थिंक ये समी अच्छी चीज है कि शाहीन इज लर्निंग कि नॉट एवरी डे इज संडे। हारिस रऊफ के बारे में क्या कहेंगे? आज उन्होंने भी 2 विकेटें ली, 3 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की, 3 विकेटें थी मोहम्मद वसीम जूनियर की। हारिस रऊफ का भी कोई कंट्रीब्यूशन था ना आज? जी हाँ बिल्कुल। आते ही उन्होंने देखा, आते ही उनको पहले ओवर में 2-3 चौके लगे, लेकिन जिस मकसद के लिए उन्हें लाया गया था कि विकेट टेकर हैं तो उन्होंने विकेट लिए। और बात देखें हम पिछले मैचों से भी करते आ रहे हैं कि थोड़ा सा इनको और एक्यूरेट होना पड़ेगा। आज हमने सुबह बात की कि बाउंसर का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो देखा उन्होंने किया, आज विकेट भी ली। जी हाँ विकेट भी ली, लेकिन थोड़ा सा अगर और ये एक्यूरेट हो जाए तो ये बाकी जो हमारा बॉलिंग अटैक है ये आप देखें इसमें और बेहतरी आ जाएगी और टीमों को मुश्किलात आएंगी। तब तो 2 ही मैच रह गए ना बाकी। देखिए अभी भी होप है पाकिस्तान की, अगर ये 2 मैच जीतते हैं और कहीं से पीछे और 2 टीमों न्यूजीलैंड का के रिजल्ट ऊपर कोई आगे जादू पीछे कर होते हैं तो देता हम स्टिल कैन क्वालिफाई। और देखिए अगर ना भी जीतते हैं, हमारा मेन मकसद होता है कि पाकिस्तान टीम खेलती भी लड़े, लड़ती भी नजर आए। तो आज हमें देखें स्पिरिट देखी और बॉल जो बातें कर रहे थे कि हम ये थोड़ा सा ये बेहतर कर सकें, आज वो खुद ही आप देखें बेहतर किया है। तो वो जो लोग कह रहे थे कप्तान को तब्दील कर दें, आज कप्तान की बॉडी लैंग्वेज कैसी नजर आई? देखें कप्तान जाहिर सी बात है टीम की परफॉर्मेंस के साथ भी कप्तान की काफ़ी आज 9 चीज़ें। रन पे आउट हो गए बाबर आजम मेहदी हसन मिराज की गेंद पर। जी हाँ देखें आउट तो हुए टोटली, जितने सिनारियो से और जितने फेजेस से गुजर के आ रहे हैं, इट्स नॉट इजी टू परफॉर्म। और स्पेशली इन एवरी मैच ठीक है वो कंसिस्टेंटली रन करते आ रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार इस सिनारियो में लाने का? बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप देखें कि इस तरह के स्कैंडल्स आ रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें और बयान आ रही हैं, तो ये इट्स एडिड आउट टू टीम। और कप्तान जाहिर सी बात है आपका लीडर है तो क्यों नहीं आएगा उस पर प्रेशर? आमिर क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली पीसीबी है इसका जिम्मेदार। और देखें पीसीबी और एक फैक्शन जो पहले दिन से वो डिजाइन के ऊपर काम कर रहे थे कि बाबर आजम को नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना। अपने मोहरे मैदान में उन्होंने छोड़े हुए थे, इसको नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे पाकिस्तान का नाम खराब हो या जो मर्जी हो वो खराब हो। लेकिन आज जो सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे बाउंसर जो है कैलकटा वो इस साइड पे आएगा क्योंकि बाउंस नहीं था इतना ज्यादा। और इस साइड पे आप देखें जब जब बाउंस किया हारिस रऊफ ने तब तक बैट्समैन जो है वो मुश्किल में पड़ा और साथ में उनको विकेट भी मिली। जो आपको बेहतरी नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान बॉलिंग में, जो समी भी पहले दिन से कहता आ रहा है, मैं भी कहता आ रहा हूँ, यहाँ पे बैक ऑफ द लेंथ आपने बैट्समैन को एंगल क्रिएट करके क्रैम करना। और जो देखें हारिस रऊफ ने जो आउट किया है वो ऑफ स्टंप के लाइन में गेंद पिच हुआ हुआ था और हल्का सा मूव हुआ और उन्होंने विकेट हासिल कर ली। जो किया ये चीज इनको कंसिस्टेंटली करनी है, कंसिस्टेंटली करेंगे। और आज देखें एक और चीज आपने नोट की होगी, हारिस ने अपनी पेस को सैक्रिफाइस किया हुआ था। आज वो हर गेंद जो है वो तेज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से बैट्समैन जो है वो परेशान ही रहा, गैस करने पे था कि परेशान ही रहा, स्लो आएगी। बहुत अच्छी आज बॉलिंग की